जहां प्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में नायब सिंह सैनी सरकार ने जनहित से जुड़ी कई घोषणाएं कर लोगों को सौगातें दी हैं। दरअसल नायब सरकार ने दिल्ली सरकार की तरह ही अपनी ई व्हीकल की नीति में लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस में 100 और 50% छूट देने का ऐलान किया है। प्रॉपर्टी टैक्स का नया फॉर्मूला लागू करने और गुरु रविदास की 650वीं जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का फैसला भी किया गया। मंगलवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। जैसा कि उम्मीद थी, सरकार ने प्रदेश में ई व्हीकल्स की खरीद को लेकर अपनी नीति घोषित कर दी। 30 लाख रुपए तक की कीमत की गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ करने का ऐलान किया गया, जबकि 30 लाख से ऊपर कीमत की गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन फीस में 50% की छूट होगी। प्रॉपर्टी टैक्स का नया फार्मूला लागू करने का ऐलान हुआ। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई के प्रदर्शन से निर्यात दुगना होने की उम्मीद जताई गई। मंत्रिमंडल की बैठक में गुरु रविदास की 650वीं जयंती राज्य स्तर पर मनाने के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती आरक्षण का लाभ देने का ऐलान हुआ। साथियों, मंत्रिमंडल ने जो आज निर्णय किए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर यह लागू होगा। गौरतलब है कि कैबिनेट में रखे गए 26 में से 22 एजेंडे पास कर दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा कब्जा धारकों को मालिकाना हक देने की बात कही गई। आज मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मार्च 2026 में बजट अभिभाषण के दौरान घोषणा मैंने की थी, राज्य में महिलाओं के नाम पर खरीदे और रजिस्टर्ड किए जाने वाले नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों पर वर्तमान मोटर वाहन पर 1% की छूट दी जाएगी। अगर महिला के नाम के ऊपर कोई व्हीकल लेते हैं तो उसके ऊपर 1% की छूट दी जाएगी। आज इस घोषणा को मूर्त रूप देते हुए मंत्रिमंडल ने महिलाओं के नाम पर नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन के मामले में 20 लाख रुपए तक के टैक्स शोरूम कीमत के 1% के बराबर छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यानी एक साथ इतने फैसलों और ऐलान से प्रदेश की जनता को कई सौगातें मिली हैं। साथ ही पुलिस हिरासत में मौत होने पर मुआवजा देने और मानव अधिकारों की सुरक्षा का भी भरोसा दिया गया। गौरतलब है कि नायब सिंह सैनी को बतौर सीएम काम करते हुए 2.25 साल हो गए हैं। उनकी स्पीड बढ़ी है और बढ़नी चाहिए। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो।